तो चलिए चलते हैं अपनी फिफ्थ वीडियो की तरफ परसेंटेज चैप्टर की। ये रहा पहला क्वेश्चन अपना। पहला क्वेश्चन है ये, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मशीन है जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 10% हर साल। अगर 3 साल पहले परचेज किया गया है और आज इसकी कीमत 8748 है, तो बताइए किस कीमत, इट्स परचेज प्राइस, किस कीमत पर खरीदा गया था। मतलब परचेज प्राइस पी था, हर साल 10% डिक्रीमेंट, 10% का मतलब होता है 1/10। हम ये जानते हैं किसी भी चीज का 1/10 कम करोगे तो 9/10 बनेगा, ठीक है। तो पहले साल 9/10 रह गया पूरी वैल्यू का। उसके बाद ये वैल्यू बची, इसका 9/10 रह जाएगा क्योंकि 1/10 फिर से डेप्रिशिएट हुआ है। उसके बाद तीसरे साल में फिर से 1/10 कम हो जाएगा तो फिर से 9/10 बचेगा। तो इसी बात को हम बोल सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 8748 के। इसको आप सोल्व कर लो, ये बनेगा। सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो आपके लिए यूजफुल है। देखो वो क्या है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे इस बात पे, 10% कितना होता है, 1/10 होता है। तो ना सीआई में एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्यों होता है कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो जैसे पहले साल में क्या हुआ, 10 थी कीमत, वो वैल्यू घट के 9 रह गई। अब दूसरे साल भी 10% रेट जा रहा है, तो 10 थी, कम हो रहा है तो 9 रह गया। तीसरे साल भी 10 था, 9 हो गया। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो ना, देखो ये 1000 बनता है और ये 729 बनता है। अब आप कहोगे भाई मल्टीप्लाई क्यों किया, तो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट बनता है ना वो यहीं से बनता है। देखो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, 999, डिनोमिनेटर क्या है 10 10 10। इसी चीज को आप किसके बराबर रख सकते हो, ये वैल्यू फाइनल है, ये वैल्यू इनिशियल थी। देखो अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये 729 फाइनल वैल्यू है, 1000 इनिशियल वैल्यू है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, बट हमारे पास अभी फाइनल वैल्यू है तो हम क्या किए, हमने यहाँ पर नॉर्मली पी की वैल्यू निकालने के लिए इसको कट किया है। 9981, 6 कैरी 9763, 9218, इसको फिर से काट कर लो, 911 9872, इसको फिर से कट कर लो, 919 9218। देखो फाइनल जो इनिशियल वैल्यू थी वो 12,000 थी इसकी, ठीक है। इस 12,000 वैल्यू को हम बोल सकते हैं कि 10% अगर हर साल डिक्रीमेंट किया जाए, लगातार 3 साल तक इस वैल्यू में अगर लगातार डिक्रीमेंट किया जाए तो हमारी वैल्यू इतनी बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फ्रेश फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है। बेसिकली हमें क्या करना है, फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट निकालना है। इस फ्रेश फ्रूट के अंदर क्वेश्चन के हिसाब से 68% वाटर है, मतलब बचा हुआ 32% ना पल्प है, मतलब सॉलिड पार्ट है। ऐसे ही जो हमारा ड्राई फ्रूट है इसके अंदर 20% पानी है, और जो बचा हुआ 80% है ना, ये देखो पल्प है। तो आप बोलोगे कि ये 32% अभी हमें निकालना है क्या, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो पढ़ो एक बार। हाउ मच ड्राई फ्रूट, मतलब ये कितना होगा, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अगर ये 100 kg है तो देखो ये वैल्यू तो 100 दी हुई है ना, तो इसका 32% 32 किलो हो जाएगा। अब देखो कभी भी ना फ्रेश फ्रूट से जब ड्राई फ्रूट जाएगा तो वाटर एवोपरेट हो जाएगा, पल्प तो सेम रहेगा ना, तो मतलब ये पल्प भी 32 किलो रहेगा। तो इस जो भी ये क्वांटिटी है, मान लो एक्स थी, इसका 80% है ना, वो 32 ही रहना चाहिए। 0 0 8 चौक 32, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 40 किलो आ जाएगी। मतलब हम ये बोलेंगे कि 100 किलो फ्रेश फ्रूट से 40 किलो ड्राई फ्रूट फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक मैन है जो 35% अपनी इनकम का फूड के ऊपर खर्च करता है। तो हमें इनकम नहीं पता, हम 100 मान लेते हैं। तो 35%, 100 का 35 हो गया। ये किसके ऊपर खर्च करता है, फूड के ऊपर। ये 25% इसका मतलब 25 रुपए करता है चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर। बचा कितना, 35 और 25 60 होता है, तो बचा 40। 80% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 40 का 80% निकालोगे ना तो देखो 32 बनेगा। तो बचा कितना, 8 बचा 40 का, 32 यहाँ रह गया, 8 8 बचा। तो कह रहा है कि कितने परसेंट इनकम की उसके पास बची हुई है। तो इनकम का 8 रुपए, अगर इनकम 100 थी तो 8 अभी उसके बच गए हैं। तो हम बोल सकते हैं जो 8 है 100 का 8% है, और यही वैल्यू जो है हमारी वो क्या है, इनकम ही इज लेफ्ट विद, दैट इज 8%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कुछ कुछ पहले जैसे हमने क्वेश्चन किए वैसा ही था, लेकिन ये देखो नया क्वेश्चन आता है आपके सामने। नए क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। एक सेल्समैन है जो कमीशन लेता है टोटल सेल के ऊपर 9%। अब आपको नहीं पता कितनी हुई है टोटल सेल, लेकिन ये पक्का इस टोटल सेल का 9% ही लेगा भाई। अब कह रहा है कि अगर सेल 10,000 से ऊपर हुई, मतलब 10,000 तक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर हो जाती है, हमें नहीं पता कितनी हुई है, तो उसको एडिशनल कमीशन मिलता है, बोनस 3%। इसके ऊपर मान लो ये एक्स है, तो इसके ऊपर एडिशनल 3% मिलेगा उसको, ठीक है, एडिशनल।
अब क्वेश्चन में बोला गया कि अगर उसे टोटल कमीशन जो मिला है 1380 रुपए का मिला है भाई, ठीक है, तो बताइए उसे बोनस कितना मिला है, 3% की वैल्यू बताओ। तो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। हमें ये अच्छे से पता है कि भाई इस 10,000 का 9% अगर आप निकाल लेते हो तो वो 900 रुपए बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1380 में से 900 रुपए घटा दिए जाए तो बचेंगे ना जो हमारे पास, वो 480 रुपए बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% बोनस दिया हमने उसको, ठीक है। वरना 10,000 तक की अगर उसने सेल की होती तो आंसर 900 रुपए आ जाता, अगर 10,000 तक की होती। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सेल है वो 10,000 से ऊपर की है, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कितनी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ना, चाहे कीमत 10,000 हो, चाहे उसने सेल की हो 15,000 की, 9% तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इस एक्स के ऊपर भी 9% तो मिलना ही मिलना था ना। मतलब आप इसका 9% निकाल लो, फिर इसका भी 9% निकाल लो, एक ही बात है ना। या फिर आप देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ चाहे तो आप 10,000 का 9% निकाल लो, ठीक है। चाहे आप अब 10,000 का 9% निकाल लो और 5,000 का 9% निकाल लो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट 15,000 का 9% निकाल लो, एक ही तो बात है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे आनी थी। इस बात को समझना आप ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है इंपॉर्टेंट बात, वो ये है, देखो अब ये 9% टोटल पे तो मिलना ही था ना। मतलब इस एक्स पे 9% तो था ही था, एडिशनल 3% और मिल रहा है, कुल मिला के 12% हो गया ना बची हुई वैल्यू पे। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो 12% है ना, 480 दिया हुआ है, हमें इस 3% की वैल्यू निकालनी है। तो 3% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 12 चौक 48, तो मतलब 40 गुना में 3, 120 रुपए हो जाएगी। तो हमारा क्या हुआ, जो हमने बोनस रिसीव किया उस सेल्समैन ने, जो बोनस उसे मिला है एक्स्ट्रा, वो कितना मिला है, 120 रुपए का मिला है। इसलिए क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, 405 स्वीट जो है हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है बच्चों के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, अगर 405 स्वीट्स हैं और n बच्चे हैं तो सबको बराबर बराबर मिल जाएंगी। तो मतलब एक बच्चे को जो स्वीट मिली है वो 450 बटे में n मिली है। तो किसके बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से, नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, दैट इज दिस 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब अगर आप इसका 20% निकालते हो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, तो एक बच्चे को जितनी स्वीट मिली है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, एक बच्चे को कितनी स्वीट मिली है आपको वो निकालना है। तो पहले एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 5 को इससे गुणा कर लो, तो 5 गुणा में 405 की वैल्यू एन स्क्वायर हो जाएगी। इसको आप ब्रेक करो तो 5 गुणा में 8 एक, ये एन स्क्वायर हो जाएगी। काइंड ऑफ क्या हुआ ये, 5 और 9, 45 का स्क्वायर हो गया ना एन स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो यहाँ से एन की वैल्यू 45 आ गई। तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए, लेकिन हमें निकालना है एक बच्चे को स्वीट्स कितनी मिली है। तो एन बटे में 5 कर लो तो 9 आ जाएगा, है ना। 45 बाय में 5 कर लो तो एन 9 आ जाएगा। एन 9 नहीं आएगा, एक बच्चे को जो स्वीट्स मिली है वो 9 आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 9, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पर्सन है गौरव, वो अपनी इनकम का 30% फूड आर्टिकल के ऊपर स्पेंड करता है, वही 100 मान लेते हैं। तो 30 रुपए उसने फूड आर्टिकल के ऊपर खर्च किए, 40% ऑफ रिमेनिंग जो 70 है वो ये है रिमेनिंग। इसका 40% जो कि 28 बनता है, ये उसने खर्च किया है क्लोथ के ऊपर, है ना। कन्वीनियंस एंड क्लोथ के ऊपर खर्च किए हैं उसने। और जो बचा हुआ एंड सेव 50% ऑफ द रिमेनिंग, बचा हुआ कितना है, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 2 गया 4, इस बचे हुए का 50%, मतलब जो कि 21 बनता है, वो सेव करता है, बचा लेता है, ठीक है, बचत है उसकी। अगर उसकी सैलरी जो है 18,400 रुपए है, तो बताइए कितने वो हर महीने पैसे बचाता है। तो देखो एक का मतलब कितना हो गया भाई, यहाँ से 184 हो गया ना, तो हमें 21 का मतलब बताना है। तो 184 को 21 से गुणा कर दो। तो 184 को अगर आप 21 से गुणा करते हो तो 20 जमा में 1 कर लो, 0248, 2816, 3860 और 184 जोड़ लो इसको, 4 8 8 16 8 3 8 6 4, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो एक बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो अब तक हर क्वेश्चन में यूज करता आया हूँ। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं, और हर वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके सारे A to Z कॉन्सेप्ट परसेंटेज के क्लियर हो सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।